केंद्र सरकार ने 28 सितंबर को बड़ा फैसला लेते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त करने का आदेश जारी किया। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद अनिल चौहान को सीडीएस की जिम्मेदारी मिली है। अनिल चौहान को आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में महारत हासिल है। उनकी बारामूला समेत जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर तैनाती रही है। सरकार के इस ऐलान के बाद से ही एनएसए अजीत डोभाल के मिलिट्री एडवाइजर रह चुके अनिल चौहान की चर्चा तेज हो गई है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। 18 मई 1961 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के नए सीडीएस होंगे। उन्हें 1981 में 11वीं गोरखा राइफल्स में कमीशन दिया गया था। लगभग 40 सालों के करियर में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने कई कमांड स्टाफ और सहायक नियुक्तियां हासिल की। उन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में व्यापक अनुभव रहा है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशंस में उन्हें महारत हासिल है। आईएमए देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र रहे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने उत्तरी कमान के बारामूला सेक्टर में मेजर जनरल के पद पर भी इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली है। बाद में पूर्वोत्तर में एक कोर की कमान संभाली और फिर सितंबर 2019 में पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। 31 मई 2021 को सेवा से रिटायर होने तक वो इसी पद पर बने रहे। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के ही रहने वाले थे। एक हवाई दुर्घटना में उनकी मौत के बाद देश का ये अहम पद खाली चल रहा था। केंद्र सरकार द्वारा इस पद के लिए अनिल चौहान की नियुक्ति भी उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व की बात है। चौहान का पैतृक घर पौड़ी गढ़वाल में आता है। वो राजपूत परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वही इस ऐलान के बाद उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी खुशी जताते हुए कहा कि उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व की बात है। सेना से विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। वो एनएसए अजीत डोभाल के मिलिट्री एडवाइजर भी रहे। चौहान ने अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन के रूप में भी काम किया। बता दें, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत पिछले साल 8 दिसंबर को तमिलनाडु में अपनी पत्नी और करीब 11 लोगों के साथ चॉपर क्रैश के चपेट में आ गए थे, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद से करीब 10 महीने तक सीडीएस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई थी। अगले सीडीएस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल चौहान के नाम के ऐलान के बाद जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुश है, वही उत्तराखंड की जनता भी गर्व महसूस कर रही है।